कछुआ और हंस। सुंदरवन के जंगल में एक सरोवर था। जंगल के सभी जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए उस सरोवर पर आते थे। उस झील में एक कछुए का घर था जो बहुत बातें करता था। इस वजह से झील के बाकी सभी कछुए उससे दूर रहा करते थे और इसी प्रकार वो अकेला रह गया। क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो बहुत उदास रहने लगा। एक दिन हंसों का एक जोड़ा तालाब पर पानी पीने आया। जब उन्होंने दुखी कछुए को देखा तो उन्होंने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो मेरे दोस्त? जिस पर कछुए ने जवाब दिया कि वो दुखी है क्योंकि वो अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर हंस ने कछुए को दुखी न होने के लिए कहा और उनके बीच दोस्ती का प्रस्ताव भी रखा। इस तरह वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद कछुआ बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे वो फिर से बहुत बातूनी हो गया। लेकिन हंस बहुत विनम्र और दयालु थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त को ये बुरी आदत नहीं बताई। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ा और सभी तालाब और झीलें सूखने लगे। इस बात से कछुआ बहुत चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि बिना पानी के तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हंसों ने ये देखा और कछुए को बोला कि वो उसके लिए एक नया घर ढूंढेंगे और उसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दोनों पानी की तलाश में निकल पड़े। शाम को जब वे वापस आए तो उन्होंने कछुए को बताया कि पास में एक झील थी जो पानी से भरी हुई थी, जो 2 गांव की दूरी पर है। हालांकि कछुआ ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक कठिनाई थी। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह उड़ नहीं सकता, उसने सवाल किया। हंसों ने उसे सूचित किया कि उनके पास इसका समाधान है। वो एक छड़ी को लेकर उसे अपनी चोंच के बीच पकड़ लेंगे और फिर कछुए को अपने मुंह से उस छड़ी को पकड़कर लटकना होगा। ये सुनकर कछुआ बहुत खुश हुआ और योजना के लिए तैयार हो गया। एक हंस ने कछुए को उसकी बातूनी नेचर के बारे में चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो गिर जाएगा और शायद मर भी जाएगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा और वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसीलिए योजना के अनुसार उन्होंने छड़ी को अपने मुंह में लिया और उड़ गए। उनके कुछ दूर उड़ने के बाद जमीन पर मौजूद लोग उनकी ओर मुड़े और चर्चा करने लगे कि पक्षी कितने बुद्धिमान हैं। ये देख कछुआ अपने बातूनी स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अच्छे दोस्तों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह हमेशा हमारे भले के लिए होती है।